आप आ गए। हाँ, मैं तो आ गया। आपका घर कितना सुंदर है। हाँ, ये घर मेरा ही है। मिष्टी, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? आप ये क्या कह रहे हो? मैंने आपसे शादी की है, 7 फेरे लिए हैं। छोड़ के जाने के लिए नहीं आई हूँ मैं आपके पास। मुझे छोड़ के ना कभी मत जाना। तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं ना अकेला हूँ। अब मेरा भी तो नहीं है आपके अलावा कोई भी। मैं ना आपके लिए सब कुछ छोड़ के आ गई हूँ। मैं तुम्हें ना कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मिष्टी, तुम ना बहुत खूबसूरत हो। ब्रजेश, किधर है? बाहर आ। अरे, लगता है कोई बाहर आया है। मैं देख कर आता हूँ। मालिक, आप यहाँ? चल वे, किराया निकाल। मालिक, कुछ समय और दे दीजिए, मैं आपका किराया दे दूंगा। 1 मिनट का भी समय नहीं दूंगा तुझे। पूरे 6 महीने से किराया मांग रहा हूँ। तू ऐसा कर, घर खाली कर। थोड़ा आराम से बोलिए मालिक। मेरी ना अभी भी शादी हुई है। मैं अपनी बीवी को लेकर कहाँ जाऊंगा? तू कहीं भी जा, पर मेरा घर खाली कर। मालिक, ऐसा मत बोलिए। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मुझे घर से मत निकालो। सुनिए जी, हम चले यहाँ से। मिष्टी, वो ना मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था। कोई बात नहीं, हमें चलना चाहिए यहाँ से। किराया दिया नहीं जाता, हक जमा के बैठ जाते हैं। मिष्टी, वो ना मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था, लेकिन मुझे डर था कहीं तुम मेरी गरीबी को देखकर मुझे छोड़ के ना चली जाओ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं ना आपके साथ ऐसे ही टाइम काट लूंगी। अच्छा सुनो ना, वो मैं आपसे ये कह रही थी, आपका कोई घर नहीं है क्या? घर तो है, लेकिन गांव में है। और हाँ, गांव के जो मुखिया है ना, वो गांव की औरतों पे गंदी निगाह रखते हैं। तो फिर चलो, हम अपने ना घर चलते हैं। मिष्टी, मैंने तुम्हें भी बताया तो, गांव तुम्हारे लिए ना सेफ नहीं है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा तो है, लेकिन तुम किसी चीज की चिंता मत करो, तुम ना मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है फिर, चलो घर। मिष्टी, ये है मेरा घर। घर तो अच्छा है तुम्हारा, बस थोड़ी सी साफ सफाई करनी है, फिर बहुत अच्छा लगेगा ये घर। हाँ ठीक है, क्यों नहीं, चलो। उठ जाओ ना, कब तक सोओगे? सुनो जी, घर में राशन नहीं है और खाने के लिए सामान भी नहीं है, ले आओ ना मार्केट से जाकर। मिष्टी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो फिर आप कहीं काम ही देखाओ, कहीं मिल जाएगा तो। हाँ मिष्टी, मैं ना काम देख कर आता हूँ। अगर मुझे काम मिल गया तो मैं उन पैसों से ना घर का राशन और सामान ले आऊँगा। मुखिया जी, कल की खबर पता है आपको? अरे नालायक, जब तो पता है तो पता चलेगी। ब्रजेश शादी करके आया शहर से, और उसकी बीवी बहुत सुंदर है। अच्छा, तो फिर मिलना पड़ेगा उससे। हाँ मुखिया जी, पूरे गांव में उसी की चर्चा हो रही है। अरे है तो वो हमारे गांव के ही, हमारे गांव से कहाँ जाएगी, मिलेंगे जल्दी उससे। हाँ मुखिया जी, ठीक कह रहे हो।
नमस्ते बाबूजी। हाँ नमस्ते, बोल भाई क्या काम है? वो ना साहब, मुझे खेतों में काम चाहिए था, काम मिल जाएगा क्या? हाँ मिल जाएगा, लेकिन तुमने मुखिया जी से पूछ लेना, क्योंकि उनके आगे के बिना किसी को काम नहीं मिलता। नहीं, मैंने उनसे तो नहीं पूछा। अच्छा तो जाओ, मालूम करके आओ और कल से काम पर लग जाना। ठीक है, मैं पूछ कर आता हूँ। अच्छा ठीक है। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते। अबे ब्रजेश तू यहाँ, और बता किस काम से आया? वो ना मुखिया जी, मुझे छोटे बाबूजी के खेतों में काम चाहिए था, काम मिल जाएगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा? आखिर तुम्हारी बीवी के जो चर्चे बहुत है पूरे गांव में। जाकर बोल दे छोटे बाबूजी से मैंने हाँ बोल दिया है। धन्यवाद मुखिया जी। सुनो ना, कुछ बात करनी थी मुझे। हाँ बोलो। मैंने तुमसे ये कह रही थी, तुम्हारे अकेले की कमाई से कुछ भी नहीं हो पा रहा। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ खेतों में काम करने के लिए। नहीं, तुम ना कहीं भी नहीं जाओगे। देखो ना, हमारे घर का खर्च अच्छा नहीं चल पा रहा है, और आखिर अकेले की कमाई से आजकल होता क्या है। तुम ना जानकर भी अनजान मत बनो, तुम्हें ना सब कुछ पता है गांव के बारे में। जब तक मैं ठीक हूँ ना, तब तक मुझे कोई कुछ भी नहीं कह सकता। तुम भरोसा करो मुझ पर। हाँ मिष्टी, मुझे भरोसा तो है तुम पर। ठीक है फिर, आपने बोल देना बाबूजी से, कल से मैं भी काम करने आऊंगी। कहने वाले सही कहते हैं, वैसे काफी सुंदर है इसकी बहू। इस चीज को ही तो कह रहे हैं मुखिया जी, बहुत सुंदर है। अब नहीं रहा जा रहा, बिना बात करो उनको बुलाओ जरा यार। ब्रजेश इधर आओ दोनों। ये लड़की तू ना हमारे मुखिया को पसंद आ गई है। हम आपके खेतों में काम करते हैं और मैं इनकी पत्नी हूँ। आप इस तरह गैर औरत को कैसे बोल सकते हो? ए लल्लन, जरा पैसे निकाल। इतने तो बहुत होंगे तेरे लिए। धन्यवाद मुखिया जी, हमें आपके पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारा घर जाने का टाइम हो रहा है, अब हमें चलना चाहिए। क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में आके क्यों बैठ गए? तुमको क्या लगता है मैं गुस्सा क्यों दिखा रहा हूँ? तुमने देखा नहीं वो किस तरह तो मेरे ऊपर पैसे फेंक रहा था, और तो और तुमने मुझे रोका क्यों? अभी सही टाइम नहीं है, जब हमारा सही टाइम आएगा ना, तो हम उन्हें जरूर जवाब देंगे। तुम ना ही तो कभी जवाब दोगी और ना ही मुझे जवाब देने दोगी। क्यों आई हो तुम यहाँ? घर जाओ ना। ठीक है, तुम ना मुझे बस एक बात का जवाब दे दो, मैं यहाँ से ना चली जाऊंगी। बोलो, तुम क्या पूछने के लिए आई हो यहाँ? जब मैं घर की साफ सफाई कर रही थी ना, तो मुझे तुम्हारी कुछ किताबें मिली और तुम्हारी एक फोटो भी मिली, जब तुमने स्कूल में टॉप किया था। छोड़ो उन सब चीजों को,
उन सब चीजों का ना हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं है। क्या कहा? कोई काम नहीं है हमारी जिंदगी में? तुम इतने ज्यादा पढ़े लिखे हो, फिर तुमने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं? छोड़ो इन बातों को, हम ना घर चलते हैं। मुझे नहीं जाना घर, मुझे ना सच जानना है। तुम इतने ज्यादा पढ़े लिखे हो, फिर तुमने नौकरी की तैयारी क्यों नहीं की? तुम्हें सब कुछ जानना है ना, तो सुनो। मेरा ना नंबर भी आ गया था, और वैसे भी क्या फायदा ऐसी नौकरी का जिसे पाने के लिए मेरा परिवार उजड़ गया। मतलब मिष्टी, मेरे पिताजी ने ना मुखिया जी से लोन लिया था जब मैं जॉइनिंग पे जा रहा था, लेकिन मेरे पिताजी उनका लोन नहीं चुका पाए और उन्होंने ना मेरा घर जला दिया और मेरे परिवार को ना घर में जिंदा ही जला दिया। तो फिर तुम इतने कमजोर क्यों पड़ गए? तुमने उससे बदला लेने के बारे में नहीं सोचा? रहने दो इन सब बातों की ना, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत है तुमसे, और मुझे उम्मीद भी है तुम ना नौकरी हासिल कर लोगे, और नौकरी हासिल करके ना हमारे गांव वालों को उस मुखिया से जल्दी आजाद करवाओ। नहीं, मेरे अंदर ना और हिम्मत नहीं है तुम्हें भी खोने की। तो फिर आपको अच्छा लगता है वो मुखिया मुझ पर हर रोज गंदी निगाह डालता है, और ना जाने कितनी गांव की लड़कियों की जिंदगी खराब करता है वो आए दिन। लेकिन मिष्टी, नौकरी हासिल करने के लिए ना मुझे 1 साल बाहर रहना पड़ेगा कोचिंग के लिए, और मैं तुम्हें ना अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हें ना मेरी कसम, तुम्हें नौकरी हासिल करनी होगी। अगर तुमने नौकरी हासिल नहीं की ना, तो फिर तुम मेरा मरा मुंह देखना। रख लिया तुमने अपना सारा सामान? तुम रख लोगे ना अपना ध्यान मिष्टी? भरोसा नहीं है आपको? अरे समझते क्या हो अपने आप को? मुझे वो हर हाल में हासिल करनी है, समझते हो तुम दोनों? मुखिया जी ऐसा हाथ नहीं आएगी, अपनों को ना जबरदस्ती करनी पड़ेगी। ठीक है तो फिर चलो। चलो। ए लड़की, इधर आ। क्या तू अभी भी नहीं आएगी हमारे साथ? तुम लोग फिर आ गए? कब तक करेगी तू उसका इंतजार? वो तुझे छोड़कर चला गया है। वो आएंगे, मुझे पता है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। भूल जा तू उसको और हो जा हमारी। जाने दो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ऐसे नहीं मानेगी तू? तुम चाहे कुछ भी करो, मैं तुम्हारी बात कभी भी नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी तू? मुखिया जी, ये क्या कर दिया आपने? ये लड़की जिंदा नहीं रहेगी, अब भागो यहाँ से वरना आप लोग को जेल हो जाएगी। सुनो, इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही तुमको? मिष्टी, ये क्या हो गया? तुमने अपनी कैसी हालत बना रखी है? तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? चलो यहाँ से। क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरी पत्नी के साथ ये सब कैसे हुआ और किसने किया? तुम्हारी पत्नी के साथ मुकेश जी ने बहुत गलत किया। क्या तुम मुझे बता सकते हो
मेरी बीवी के साथ क्या हुआ? मुखिया, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरी बीवी के साथ क्या किया मुखिया? कॉलर छोड़ मेरा, इतना गुस्से को दिखा रहा। तुम जैसे गरीबों के साथ ऐसे ही किया जाता है, और अब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। अब ये पागल हो गई है। तूने मेरी बीवी को पागल कहा? क्या बे, तेरा बहुत गर्म खून हो रहा। तू जानता है मैं कौन हूँ? मैंने एक पुलिस अधिकारी बन चुका हूँ और तेरे जुल्म को खत्म करने के लिए ना इस गांव में आया हूँ। तू कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। मैं इस गांव का सरपंच हूँ। आज तेरी आंखों के सामने मैं भी इसको गोली मारता हूँ। हिलना मत, वरना गोली मार दूंगा इसको। अब तू ना मरने के लिए तैयार हो जा। तेरी वजह से ना मेरी बीवी पागल हो गई है। भाग जा यहाँ से, वरना तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा।